बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, लोग जगा जिंदाबाद, लोग जगा जिंदाबाद, अरे शिवाय जिंदाबाद, अरे शिवाय जिंदाबाद, लोग जगा जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिग्गा ऑफिशियल। अभी हम सुबेरपुर के गांधी मूर्ति पे आप देख सकते हैं कि NSUI ने जो इन छात्रों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। आखिर इसका कारण क्या? आपने मशाल जुलूस निकाला है, किस वजह से निकाला है? ये मशाल जुलूस जो देश में आए दिन हो रहे पेपर लीक और जो वसूली तंत्र चल रहा है भारत सरकार का। वसूली के अंदर वसूली मतलब जैसे कि स्टूडेंट पहले कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेता है तो स्कूल वाले कहते हैं कि आपको ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, और ट्यूशन भी किसके पास? उन्हीं टीचरों के पास। तो वो स्कूल में अलग वसूल रहे, ट्यूशन से अलग वसूल रहे। वैसे कि जैसे कॉलेज में जाएगा तो उसके वो पहले पर ईयर लेते थे, अब सेमेस्टर वाइज कर लिया। पहले एक ईयर में एक बार ही फीस भरनी पड़ती थी, अब सेमेस्टर वाइज फीस भरनी पड़ती है। मतलब धीरे धीरे अपने भारतीय नागरिक की और जो स्टूडेंट हैं भारतीय, उनकी जेब खाली कर रहे। सेमेस्टर वाइज फीस ले रहे 2-2 3-3 बार। फिर जब वो आगे पढ़ाई करते हैं IAS RAS तो उनको कोचिंग के लिए मजबूर किया जाता है। क्या कॉलेज में इतनी नहीं होगी, आपको कोचिंग लो। तो वो आपकी बात सही है, लेकिन ये स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज ये तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो आप देखिए ना, जब ये नीट पेपर लीक हुआ उसमें 22 लाख परिवार ने 22 लाख स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया। 22 लाख स्टूडेंट पे जो खर्च उनके माता पिता कर रहे हैं उससे भी कम है अपने शिक्षा का बजट। तो जिस हिसाब से ज़माना चला आ रहा है उसी हिसाब से आज बजट कहाँ से कहाँ होना चाहिए ना। तो ये बजट इतना कम क्यों है? हमारे देश की पाँच एग्ज़ाम JEE है, UPSC है, अपने नीट है, 5 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके परिवार इतने पैसे खर्च करे कि 3 से 4 मिनिस्ट्री का बजट उनसे। बिल्कुल, आपने अभी नीट पेपर पे तो बात की। एक बात आपने की थी गंगानगर पे 13 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, 32 लोगों ने एक साथ उनके साथ रेप किया, उस पर आप लोगों ने आक्रोश तो दिखा दिया, लेकिन ये आक्रोश बहुत छोटा है। ये छोटा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि श्री गंगानगर एक ऐसी सिटी है तो न तो वहाँ टूरिस्ट प्लेस है, न ही कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। उसके बावजूद वहाँ 150 प्लस होटलें संचालित है। उसमें से भी आप सर्च करके देखोगे तो 150 में से कोई 20-25 होटलें ही होगी जिनके पास लाइसेंस होगा, बाकी सारी होटलें अवैध चल रही है। तो वहाँ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इंडस्ट्रियल हब नहीं है, फिर वहाँ होटलें चल कैसे रही है? अनैतिक गतिविधियों में चल रही है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? राजस्थान सरकार क्या कर रही है? और अपने एरिया में ऐसा अपने एरिया में तो प्रशासन को इस पे भी गहनता भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला हो गया। एक 13 साल की मासूम बच्ची जो बोलना सीखती है और एक स्कूल जाना सीखती है, उसके साथ अगर उन हैवानों ने, चाहे वो होटल कारोबारी हो कि चाहे वो कस्टमर बन के कोई गए हो, कि अगर ऐसी गतिविधि वहाँ हुई है तो हमारे सुमेरपुर प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ कि आप ये सख्त से सख्त हो जाए। ये सारी होटल्स है, कैफ़ेज़ है, इन सब से आप चेकिंग करें और अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। अभी जैसे आप से एक और बात करना चाहूँगा, अभी आप लोगों को देखा होगा कि अपने सुमेरपुर में भी आसपास MD का कुछ ज़्यादा हो रहा है, इस पर कुछ कहना चाहूँगा? सिर्फ सुमेरपुर ही नहीं, ये पूरे राजस्थान पंजाब बन गया है। ये बात भी सही है। और ये सब सिस्टम के सह से होता है। आपके और मेरे अपन कहेंगे, लेकिन जब तक सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक इसका अपन आम नागरिक कुछ नहीं कर सकते। अपन 1-2 दिन कर लेंगे विरोध, या तो फिर सबको जयंती बन के सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इतना भारी विरोध करना पड़ेगा नेपाल की तरह, ताकि सरकार जागे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।